नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्रिप्टो ज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एलपीएनटी प्रोजेक्ट के प्राइस के ऊपर कि एलपीएनटी प्रोजेक्ट ने जो डेक्स को भी लॉन्च कर दिया है और जो कि 2-4 दिनों में आपके पास एंड्रॉयड वर्जन में भी आ जाएगा और आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके देख पाएंगे और उस पर जो भी नई नई अपडेट होगी आप उसको समझकर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या एलपीएनटी का प्राइस अब आगे बढ़ने वाला है या नहीं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हैप्पी शेख जी ने खुद अपने शब्दों में बताया है कि एलपीएनटी का प्राइस आगे चल के कैसे बढ़ेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पे बने रहें। और प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर हमारी क्या राय है, इस पर भी हमने जो तर्क वितर्क किए हैं इस वीडियो में हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इस तरह इस समय एलपीएनटी में इन्वेस्टरों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने यूएसएलडी का क्या करेंगे और प्लस उनके पास जो एलपीएनटी हैं उनका प्राइस इस समय मिला जुला करके कि 9-10 रुपये के बीच में चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एलपीएनटी ने अपने सभी मेंबरों से, एलपीएनटी प्रोजेक्ट के मेन मेंबरों ने भी और एलपीएनटी प्रोजेक्ट के डाओ मेंबर जो बन चुके हैं उन सब ने यही कहा था कि एलपीएनटी का जो प्राइस है कभी ना कभी बिटकॉइन को भी टक्कर देगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कही गई बातें मायने रखती हैं, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। तो प्राइस को लेकर दोस्तों जो मसला है वो ये है कि एलपीएनटी ने, आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर भी, अपने डेक्स को भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में उन्होंने कुछ फ़ोटो के ज़रिए और वहाँ दुबई में प्रोजेक्ट में जब जो कुछ भी उन्होंने लॉन्च किया वहाँ पर बताया था कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसके कारण अब प्राइस जो डाउन गया है उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि जब डेक्स लॉन्च नहीं हुआ था, इसकी बातें चल रही थी, तो मैक्सिमम एलपीएनटी का जो प्राइस है दोस्तों 15 से 16 रुपये में ट्रेड कर रहा था। जो कि आपको मैं बता दूं, ये प्राइस कॉइन बाज़ार पर जो क्लियर चल रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आज के डेट में कॉइन बाज़ार पर 9-10 और 11 रुपये के रेट में एलपीएनटी का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये डीप में चला गया, जो कि सबको उम्मीद थी कि एलपीएनटी का प्राइस डेक्स के लॉन्च होने के बाद ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर कैसे जाएगा, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम कॉइन मार्केट कैप पर। हम देख पा रहे हैं कि कॉइन मार्केट कैप पर इस समय 14 रुपये 58 पैसे जो कि प्राइस रेट बता रहा है। तो ये प्राइस रेट दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पर इसलिए इस तरह से बताता है, आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो इनके एक्सचेंज हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट ग्लोबल पर, तो यहाँ पर यूएसडीटी, बीटीसी और इथेरियम और आईएनआर के हिसाब से सबसे ऊपर का जो रहता है उसका प्राइस यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर जो बीटीसी का पेयर है एलपीएनटी के साथ, तो उसका जो प्राइस है 15 रुपये 31 पैसे, उसी को यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर सेट करके दिखाया गया है, जो कि ये बताता है कि ये प्राइस काफ़ी ऊपर है, यानी कि इन तीनों का बीच का प्राइस है। आप देख पा रहे हैं एलपीएनटी यूएसडीटी, एलपीएनटी बीटीसी और इथेरियम, इन तीनों का जो एक सेंटर प्राइस बनता है उस प्राइस को यहाँ पर बताया गया है कि 14 रुपये 58 पैसे पर ये मैक्सिमम ट्रेड कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा कैसे। तो हम आ गए हैं कॉइन बाज़ार पर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ऊपर हाईएस्ट रेट जो है 11 रुपये में बाइंग लगी हुई है और 11 रुपये 60 पैसे में सेलिंग लगी हुई है। और जबकि नीचे अगर हम देखते हैं ग्रीन साइड में तो 1 रुपये 51 पैसे पर लगी। कल तो ये 95 पैसे पर भी बाइंग लगी हुई थी। तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें फैल रही हैं और पर प्रोजेक्ट की तरफ से थोड़ी बहुत ये बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर स्टेकिंग हो जाएंगे यूएसएलडी तो उसके बाद बचेंगे एलपीएनटी, तो जिसके जरिए एलपीएनटी में एनएफटी खरीदी जाएगी तो एलपीएनटी का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। पर इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये दूसरी राय ये निकल कर आती है कि इतने महीनों से जिन जिन लोगों के पास भर भर के यूएसएलडी पड़े हैं, अभी वो यूएसएलडी की ही स्टेकिंग नहीं लग पाई एनएफटी में, तो आगे एलपीएनटी से स्टेकिंग कहाँ लगेगी। फिर डिविडेंड में जिसको यूएसडीटी आ रहा है वो यूएसडीटी अगर आगे उसको भी यूएसएलडी की तरह स्वैप ना हुआ या कोई प्रॉब्लम आई तो बोलेंगे कि आप यूएसडीटी से भी स्टेकिंग कीजिए और अपने पैसे कैश कीजिए, यानी कि हम यूएसडीटी सेल का ऑप्शन नहीं देते,
आप इसको स्टेकिंग करो और मार्केट से अपने किसी भी मित्र दोस्त को स्टेकिंग कराओ और उससे कैश लेकर रख लो और उसको ये यूएसडी स्टेकिंग करा दो। लेकिन हम आपको कैश का ऑप्शन नहीं देते। तो जब प्रोजेक्ट कैश का ऑप्शन ही नहीं देगा तो आप इस प्रोजेक्ट में क्या करोगे? यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो इसको शॉर्टेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर आपके साथ जुड़ रहा है तो उसको जो डिविडेंड मिला और वो भी अगर आराम से वो कैश ना कर पाए तो इस प्रोजेक्ट में दम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात प्राइस बढ़ने की, तो प्राइस फिलहाल में कहने वाले जो भी कहें $5 जाए $6 जाए, लेकिन प्राइस जो है एलपीएनटी का भविष्य में बहुत ही मुश्किल है कि ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इनके कहने के हिसाब से एलपीएनटी का प्राइस बिटकॉइन को भी टक्कर देने वाला था, बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ने वाला था। हाल के अभी 8 महीने पहले की ये बात है। हैप्पी शेख जी ने खुद ही इस पर बात की थी और बताया था कि आने वाले 4 से 6 महीने में आपका एलपीएनटी का प्राइस बढ़ेगा। तो आप इस क्लिप में देख लीजिए। यू कैन अंडरस्टैंड कि कल को ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो आने वाले 3 से 6 महीने, हाँ, जिनके पास एलपीएनटी पड़े उनको लगता है वैल्यू कम है, वेट फॉर द 3 to 6 मंथ। यार मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, जस्ट वेट फॉर 3 to 6 मंथ। अच्छी वैल्यू जो आपको लगती थी वही मिलेगी, जस्ट वेट फॉर द 3 to 6 मंथ डियर फ्रेंड्स। बात कर लें प्राइस के एलपीएनटी की, तो एलपीएनटी का प्राइस दोस्तों अभी फिलहाल बढ़ने के कोई चांस नहीं है। बेकार में इस चक्कर में पड़ के आप परेशान ना हो। जब तक डेक्स पूरी तरह से आएगा नहीं, यूएसएलडी का कोई हल नहीं होगा, यूएसडीटी का कोई हल नहीं होगा, तब तक एलपीएनटी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि एलपीएनटी से कोई भी चीज़ एनएफटी में हो ही नहीं रही। सब अपने यूएसएलडी और यूएसडीटी का ही यूज़ करेंगे। तो जब एलपीएनटी खरीदा ही बेचा नहीं जाएगा तो एलपीएनटी का प्राइस कहाँ बढ़ने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।